नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीन रीजन से। नंबर वन, मैं आपको वो दो स्टॉक्स तो बताऊंगा जिसमें कि रिसेंटली ऑपरेटर की एक्टिविटी हुई है और उस कारण स्टॉक को पंप एंड डंप किया गया है, नंबर वन। नंबर टू, वो स्टॉक्स बताने के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि किसी स्टॉक में ऑपरेटर की एंट्री हो गई है ताकि आप उसी के साथ एंटर करें और एग्जिट करें। नंबर थ्री, उसकी सेटिंग्स को जानेंगे, किस प्रकार से इस चीज़ की सेटिंग्स को हम लोग लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यू कांट अफोर्ड टू मिस। इसके अलावा मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया उन ऑफिस गोवर्स के लिए जो ऑफिस जाते हैं लेकिन रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 28 मिनट हुए हैं, 30 मिनट भी नहीं हुए हैं, एंड 7.1K व्यूज हो चुके हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो। इमीडिएटली गो एंड वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड जनरेट पैसिव इनकम सिटिंग एट होम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो आप रेगुलर अपडेट्स मिस कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। प्लीज डू नॉट डू दिस इनजस्टिस टू योरसेल्फ। इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, दिस विल बेनिफिट यू, बिलीव मी। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग समझेंगे उन स्टॉक्स के बारे में, दो स्टॉक्स के बारे में जिनमें की ऑपरेटर की एक्टिविटी रिसेंटली हुई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर की एंट्री को अगर पता करना है तो उसमें सेटिंग कैसे लगानी है, उसको समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के रहते हैं, सर हम लगा नहीं पा रहे हैं सेटिंग को। तो भाई सबसे पहला आपको काम ये करना होता है कि जो भी चार्ट आप लगा रहे हैं उसमें आपको पहले वॉल्यूम का चार्ट लगाना है। वॉल्यूम का चार्ट लगाने के लिए स्टडीज़ में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे वॉल्यूम। तो जैसे आप सर्च करेंगे वॉल्यूम VOLUME, तो वॉल्यूम पहले लगाना है क्योंकि वॉल्यूम ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताती है कि कितना वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है। तो वॉल्यूम चार्ट पहले लगाना है, नंबर वन। वॉल्यूम चार्ट लगा लेने के बाद आपको इसमें टाइप करना है, एक बार वॉल्यूम चार्ट लगा लेंगे तो ये वाला वॉल्यूम चार्ट लग करके आ जाएगा जिसमें कि ग्रीन बार दिखाता है कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग और ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग हुई है। अगर ग्रीन है तो मतलब बाइंग ज़्यादा हुई है, रेड है तो मतलब सेलिंग ज़्यादा हुई है। क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। और हर एक कैंडल एक दिन का ट्रेड दिखा रही है क्योंकि वन डे का कैंडल लगा हुआ है। तो पहले आपको वॉल्यूम का चार्ट लगाना है, उसके बाद आपको जाना है मूविंग एवरेज पे। ओके, देन यू हैव टू टाइप मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टाइप करना है वन सेकेंड MOVING। ओके, तो आ जाएगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जब आएगा तो आपको फील्ड पे जाना है। फील्ड में क्लोज की जगह पर आपको लगाना है वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम तभी आएगा जब आपने पहले वॉल्यूम लगा रखा होगा। अगर नहीं लगा रखा होगा तो इसमें वॉल्यूम का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो वॉल्यूम पहले लगाना है, उसके बाद वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। देयर आफ्टर आपको इसको सेट कर देना है, वॉल्यूम लगा देना है, वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। और जो इसका टाइप है, दिस टाइप हैज़ टू बी एक्सपोनेंशियल। इसको एक्सपोनेंशियल लगाना है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल आप लगा देंगे और उसके बाद इस पीरियड को 20 मूविंग एवरेज करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 मूविंग एवरेज में ही सारी की सारी 20 डेज बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 20 डेज के अंदर ऑपरेटर की एक्टिविटी 100% खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैंने सेटिंग लगा दी है। 20 का पीरियड लगाना है, फील्ड लगाना है, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम लगाने से पहले यहाँ पर पहले आपको वॉल्यूम चार्ट लगा देना है, फिर आप एक्सपोनेंशियल इसका टाइप लगा देंगे और इसको कर देंगे डन। जैसे आप करेंगे डन तो यहाँ पर वॉल्यूम लग जाएगा। दिस इज दी वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम चार्ट पे आपको ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये है 20 मूविंग एवरेज ऑन वॉल्यूम। तो ये आपको बताती है ऑन 20 मूविंग एवरेज कितना वॉल्यूम बढ़ा है या गिरा है। ठीक है, तो आप देखेंगे आज तारीख कितनी है, आज है 15 जून 2020, है ना। और मैं आपको दिखा रहा हूं ये 28 और 29, 28-29 अप्रैल का चार्ट। 28-29 अप्रैल को आप देखेंगे पूरी जो वॉल्यूम चल रही है पिछले कितने दिनों से, महीनों से, उससे ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर की इसमें एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही ऑपरेटर की एंट्री हुई, हैवी बाइंग हुई और स्टॉक में मूवमेंट दिखाई पड़ा बम्पर। स्टॉक 900 लेवल के ऊपर से 900, कोरोना चल रहा है, 900 के लेवल से चढ़ के पहुँच गया 1100 रुपीज़ विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो भाई यहाँ पर तो फ्रेश बाइंग भी हो सकती है, रेगुलर बाइंग भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। लेकिन आपके पैर के नीचे से ज़मीन तब निकल जाएगी जब इसके आगे का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अभी भी ग्रीन है, वॉल्यूम ग्रीन है, वॉल्यूम बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कैंडल्स रेड होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने पंप करके स्टॉक में यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। और अभी क्या तारीख हुई है? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल में आप देखिए वॉल्यूम बन रहे हैं ग्रीन
और यहाँ पर ऊपर हो रही है सेलिंग। ओके, अभी मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर उसके बाद लास्ट डे यहाँ पर वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ी है और यहाँ पर ऊपर हो गई है सेलिंग स्टार्ट। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना चाहिए कि दिस इज द क्लियर कट सिग्नल कि आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, दिस इज वॉट हैपन्स जब आप देखते हैं कि ऊपर वॉल्यूम तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ रहा। वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ से आप ज़्यादा प्राइस की उम्मीद मत रखें बढ़ने की, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ना होता तो फिर आपका अगर वॉल्यूम बढ़ रही है प्राइस भी बढ़ना चाहिए। प्राइस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिविटी चल रही है। यू हैव टू गेट आउट। या आपको अगर एंटर करना था तो फिर यहाँ पर करना था। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ पर भी एंटर करते, क्योंकि फ्रेश कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में कितना बम्पर गिरावट आ रही है। आज के दिन जबरदस्त रेड कैंडल बनी है, मतलब ऑपरेटर आज पूरी तरह से एग्जिट कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरे हिसाब से ऑपरेटर ने इससे जितना भी सक करना था प्रॉफिट, यहां से लेकर के यहां तक सक कर लिया है। और उसके बाद तो उसमें सिर्फ रिटेलर का पैनिक बचा था, जो रहा बचा सेलिंग था वो आज ऊपर आउट हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों पेज इंडस्ट्री। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताई। दोस्तों मेरे पास भी मेरी लाइफ में 24 घंटे ही हैं, जैसे मुझे खाना भी खाना है, आपके लिए वीडियोस भी बनाने हैं। मेरे मेंबर्स भी हैं जो कि मेरी राह तका करते हैं कि सर मेरे को भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा मेरे घर में मेरी फैमिली भी है, आई हैव टू गिव टाइम टू देम ऑल्सो। तो मैं आपके लिए अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सिखाने की, लेकिन अल्टीमेटली काम आपको ही करना है। मेरे भरोसे आपको नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यू हैव टू डू दी एनालिसिस एट योर ओन एंड। मैं आपको आधे घंटे बैठाल करके कथा नहीं बांचता हूँ, आधे घंटे बैठाल करके कहानी सुना रहे हैं, मजाक चुटकुले, ये सब नहीं होता है भाई। सिंपल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, इस मार्केट में ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे। नहीं सीखेंगे, चुटकुले सुनते रहेंगे तो फिर आपकी मर्जी है। फिलहाल ये है पेज इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। पेज इंडस्ट्री में आप देखिए ये वॉल्यूम बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये है डेट 26, 27, 28 मई के आसपास की। आज है तारीख 15 जून। ओके, 15 जून की बात है। वॉल्यूम बढ़ी है लेकिन प्राइस उतना नहीं बढ़ा जिस हिसाब से उसकी वॉल्यूम। आप देखिए इसकी एवरेज वॉल्यूम जो 20 मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा हुआ है उसके कितने ज़्यादा ऊपर गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है इसकी वॉल्यूम। क्या इसकी वॉल्यूम के साथ इसका प्राइस डबल हुआ? बल्कि आप देख करके सरप्राइज रह जाएंगे, जो प्राइस पिछले दिन का क्लोजिंग था उतने पे ही क्लोज किया गया है। क्लियर कट ऑपरेटर एक्टिविटी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है? स्टॉक ऊपर जाएगा। और उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ गया, ये देखिए स्टॉक गया ऊपर। स्टॉक यहां से जो प्राइस रेंज था 1860 1850 के आसपास से क्लोज टू 2050 के आसपास गया। ऑलमोस्ट 10 से 12% ऊपर गया, 10 to 12% ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, बल्कि ज़्यादा ही। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप क्लोज टू 2100 उसने टच किया। 1850 से 2100, 1850 से 2100 के प्राइस पे, बेग योर पार्डन, आई थिंक इट इज़ 21,000, सॉरी बेग योर पार्डन। तो ये 18,500 परसेंटेज वाइज तो सेम ही रहेगा नेवरदिलेस। तो 18,500 से 21,000 के लेवल पे ऑपरेटर ने इसको पुश किया, पंप किया। लेकिन आपको कहां से अलर्ट होना चाहिए? प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही। इसका मतलब क्या है? क्या आप बाइंग करेंगे? भाई जब प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, तो मतलब मिसमैच है। यहां पर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। कहां एंट्री करनी चाहिए? जहां पे प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है। बात समझ में आई? यहां पर आपने देखा प्राइस बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रही थी, आपको एंटर करना चाहिए था, लेकिन प्राइस उतना नहीं बढ़ा। आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर ऑपरेटर एंटर कर चुका है, यहां पर ही एंटर करना है। जनरली लोग कहां कर एंटर करते हैं? जब प्राइस बढ़ने लगता है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं क्या वॉल्यूम बढ़ी है, बल्कि वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। इट इज बिलो 20 मूविंग एवरेज इन दीज डेज। तो आप समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा कलर चाहूं तो लाइट कर सकता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है वॉल्यूम। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और उसके बाद ऑपरेटर ने 2100 रुपए पे यहां पर पूरे के पूरे माल को सेल किया, दे एग्जिटेड एंड देयर आफ्टर द स्टॉक इज
एट द प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरुआत करी थी वहीं पर आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे आप सेटिंग लगाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से कौन कौन से ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है जिनमें ऑपरेटर की एंट्री हो गई है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिसर्च करिए, एनालाइज करिए, और दिस विल बी गुड फॉर अस। और डेट लिखना मत भूलना किस डेट पे आपने इस कमेंट को पोस्ट किया है, ताकि इट विल बी बेनिफिशियल टू द मेंबर्स। सो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इसको शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो बेचारे दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर और कहानी और चुटकुले सुन रहे हैं, एटलीस्ट दे शुड गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड बाय बाय फॉर नाउ।